मल्लेच्छा कांतेषु दशेषु पापेक नीलेषु च सत्पीड़ा व्यग्रलोकेषु कृष्ण एवं गतिर्मम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास महात्म्य के 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 8वें अध्याय में हमने कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि का श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में जलंधर की उत्पत्ति एवं वृंदा के साथ विवाह श्रवण करेंगे। महाराज पृथु बोले, हे मुनिवर, जो आपने कार्तिक व्रत में तुलसी की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन कहा है, सो अच्छी तरह से मैं तुलसी के मातम्य को सुनना चाहता हूँ कि तुलसी भगवान विष्णु को इतनी प्यारी कैसे हुई। हे नारद, यह तुलसी किस किस स्थान पर कैसे उत्पन्न हुई है। आपकी गति सर्वत्र है, आप सब कुछ जानने वाले हैं। कृपा करके यह सब मेरे सामने कहें। नारद जी बोले, प्राचीन काल में इंद्र अप्सराओं और देवताओं के साथ भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर गए। वहाँ जाकर मार्ग में इंद्र ने एक भीमकर्मा नामक भयंकर स्वरूप वाला, बड़े बड़े दांतों और आँखों वाला पुरुष देखा। इंद्र ने उससे पूछा कि तू कौन है और जगदीश्वर शिवजी कहाँ गए हैं। इंद्र के बार बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब इंद्र अत्यंत क्रोधित होकर बोला, तूने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं तुझे वज्र से मारता हूँ। हे दुर्मते, अब तेरा रक्षक कौन है। इस तरह कहकर इंद्र ने बड़े बल से वज्र मारा, जिसके प्रहार से उसके कंठ में नीलता आ गई और वह वज्र भस्म हो गया। तभी वहाँ रुद्र भगवान प्रकट हो गए और अपने तेज से उसे जला दिया। यह देखकर बृहस्पति जी शीघ्र ही हाथ जोड़ते हुए दंड के समान पृथ्वी पर गिरकर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे देवाधिदेव, हे त्र्यंबकम, हे कपर्दिने, हे त्रिपुरारी, हे सर्वाय, हे अंधकासुर नाशक, आपको बारंबार नमस्कार है। हे वीरूपाय, हे अतिरूपाय, हे बहुरूपाय, हे शंभो, हे दक्ष यज्ञ के विध्वंस करता, हे यज्ञ के फलदाता, हे काल के भी काल, हे काल स्वरूप, हे काले सर्पों के धारण करने वाले, हे ब्रह्मा का सिर छेदन करने वाले, हे ब्राह्मणों के हितकारी, आपको बारंबार नमस्कार है। नारद जी बोले, जब उस समय भगवान शिवजी की ऐसी स्तुति बृहस्पति जी ने की, तब शिवजी त्रिलोकी के जलाने वाली नेत्राग्नि को रोककर बोले, हे ब्रह्मन, मैं आपकी स्तुति से बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम इच्छा से वर मांगो। हे बृहस्पति, इंद्र को जीवन दान दिया है, इससे तुम्हारा नाम जीव होगा। तब बृहस्पति जी बोले, हे देवेश, जो आप प्रसन्न हो तो शरणागत इंद्र की रक्षा करो और अपने नेत्र की अग्नि को शांत करो। रुद्र बोले, यह अग्नि मस्तक के नेत्र में कैसे घुस सकती है। मैं इसको दूर फेंकता हूँ, जिससे इंद्र को कोई कष्ट नहीं देगी। नारद जी बोले, शिवजी ने ऐसा कहकर उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दी। तब वह अग्नि गंगा सागर के संगम पर जाकर गिरी। वह अग्नि वहाँ पर बाल रूप धरकर रोने लगी। उसके रुदन से पृथ्वी कांपने लगी। उसके रोने के शब्द से स्वर्गलोक, सत्यलोक सभी बहरे हो गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने
उसका रुदन सुनकर वहाँ जाकर देखा कि समुद्र की गोद में अग्नि बाल स्वरूप में बैठी है। तब ब्रह्मा जी ने पूछा कि यह अद्भुत और सुंदर बालक कौन है। ब्रह्मा जी को आया हुआ देख और उनके वचन सुनकर समुद्र ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर वह बालक ब्रह्मा जी की गोदी में दे दिया और कहा, हे ब्रह्मन, गंगा सागर के संगम में यह मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ है। हे जगत गुरु, आप इसके जात कर्म आदि संस्कार करें। नारद जी बोले, समुद्र ऐसा कह ही रहा था कि उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और उसको बार बार हिलाने लगा, जिससे ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने बड़ी कठिनता से दाढ़ी छुड़ाकर ब्रह्मा जी सागर से बोले, हे समुद्र, इसने हमारे नेत्रों से जल निकाला है, इसलिए यह जलंधर नाम से विख्यात होगा। यह तरुण होने पर संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला होगा और इसको रुद्र के सिवाय अन्य कोई नहीं मार सकेगा। यह जहाँ से उत्पन्न हुआ है, अंत में वहीं लीन हो जाएगा। नारद जी बोले, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलवाया और जलंधर को राजगद्दी पर बैठाकर तथा समुद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। सागर अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसके विवाह के लिए सुंदर योग्य कन्या चाहने लगा। तब सभी असुरों सहित काल नेमि ने प्रसन्न होकर अपनी श्रेष्ठ कन्या वृंदा का विवाह जलंधर के साथ कर दिया। जलंधर प्रेम करने वाली और आज्ञा में चलने वाली सुंदर स्त्री को पाकर बहुत खुश हुआ और शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी पर राज्य करने लगा। कार्तिक मास महात्म्य का 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।